मुंबई नगर महापालिका के चुनाव के परिणाम तो आ गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि मुंबई का मेयर कौन। इसके लिए दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से कुछ दावे कर रही हैं। एक तरफ भाजपा जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसका दावा है कि मेयर तो उसका बनेगा। और बेशक सी बात है कि जब भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है तो वो अपना मेयर का पद किसी को देने वाली नहीं है, क्योंकि भाजपा का वर्षों से ये सपना रहा है कि वो बीएमसी में अपना मेयर बना पाए। वहीं शिंदे ग्रुप के कुछ लोग दबी जबान में ये कह रहे हैं कि 2.5 साल का मेयर होगा, 2.5 साल बीजेपी का बने, 2.5 साल शिवसेना का बने। इन सब बड़े बड़े दावों के बीच में शिंदे ने अपने सभी पार्षदों को मुंबई के ताज होटल में शिफ्ट कर दिया है, जिसके बाद लोगों ने शिंदे का मजा लेना शुरू कर दिया। उद्धव ठाकरे ने प्रहार किया कि ये ताज जेल हो चुका है, जहां पे पार्षदों को बंद करके रखा गया है। इस बात पे जब काफी चर्चा बढ़ी तो शिंदे खुद सामने आया और उन्होंने जवाब दिया, चूंकि मेरे जो पार्षद हैं वो नए पार्षद हैं, नए चुनकर आए हुए हैं और इनसे मैं मिला नहीं था, इसलिए मिलने के लिए इनको एक जगह पर रखा गया और मैं इनका मार्गदर्शन करने आया था। विपक्षी पार्टियां हैं वो एकनाथ शिंदे पे डोरे डाल रही हैं, उनको डराने की कोशिश कर रही हैं कि भाजपा का इतिहास रहा है कि वो अपने साथ छोटे पार्टियों को निगल जाती है। वहीं अगर बीएमसी चुनाव की टैली देखी जाए, रिजल्ट परिणाम देखा जाए, तो भाजपा को 84 सीटें मिली हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 64 सीटें मिली हैं, जबकि एकनाथ शिंदे को 30 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 24 सीटें मिली हैं। शिंदे की चिंता ये हो सकती है क्योंकि बीएमसी में दल बदल कानून लागू नहीं होता है, उसमें पार्षद कहीं भी जा सकते हैं, वो अयोग्य नहीं घोषित हो सकते हैं। दूसरी तरफ आशंका ये भी है कि शिंदे बार्गेन करना चाहते हैं, क्योंकि शिंदे एक बात तो जानते हैं कि मेयर तो भाजपा का ही बनेगा, लेकिन अगर कुछ इस तरह की कुछ बातें, इस तरह के कुछ नखरे दिखाने के बाद अगर उनको कुछ पद मिल जाते हैं तो उससे बेहतर क्या होगा, वो अपने शिवसैनिकों को संतुष्ट कर पाएंगे उनको कुछ पद देके। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी शिवसेना हो या कांग्रेस हो या एनसीपी हो, कोई पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि वो पार्षदों को पोच कर सके या पार्षदों को तोड़ सके, क्योंकि उसके लिए धनबल भी चाहिए, बाहुबल भी चाहिए और मैनेजमेंट भी चाहिए। लेकिन वो अभी विपक्षी पार्टियों के पास पूरी तरह से नदारा दिखाई देता है। धनबल में वो भाजपा से टिक नहीं सकते हैं, मसल पावर में वो भाजपा के सामने टिक नहीं सकते हैं, और मैनेजमेंट में देवेंद्र फडणवीस जैसा नेता अगर महाराष्ट्र में है तो उसके सामने तो जीतना मुश्किल ही लग रहा है। तो ये तो तय है कि मेयर भाजपा का ही बनेगा। इस पे चर्चाएं चलती रहेंगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस कॉन्फिडेंट हैं, तभी वो दावोस में सम्मेलन के लिए चले गए हैं और वो 24 तारीख को वापस आएंगे। उनके वापस आने के बाद ही नए मेयर का पत्ता खुलेगा और नया मेयर कौन बनेगा, वो भाजपा का ही बनेगा। तो महिला बनती है कि कोई पुरुष बनाया जाता है या कहा जाता है, लेकिन बनेगा भाजपा का ही मेयर। बाकी तो चर्चाएं हैं, चलती रहेंगी, लोग दावे करते रहेंगे, सूत्रों से खबर आती रहेंगी जब तक मेयर नहीं बनेगा। कांग्रेस भी चिंतित हो गई है शिंदे के लिए, कपिल सिब्बल भी इस समय चिंतित हो गए हैं। लेकिन ये जो विपक्षी गठबंधन है, अगर इसको देखा जाए, यही चिंता ये आज से 10 दिन 15 दिन पहले जाहिर कर देते तो कितना बीएमसी में कितना अंतर है। कांग्रेस की 24 सीटें आई हैं, 64 सीटें उद्धव की आई हैं। अगर ये लोग साथ लड़ते तो कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन तब इनके बीच का जो सामंजस्य था वो पूरा गायब दिखा। अब चुनावों के समय इनको एकनाथ शिंदे की टेंशन हो रही है, जबकि एकनाथ शिंदे मजे हुए नेता हैं, वो पूरी तरह से जानते हैं कि कहाँ कितना बार्गेन करना है और कहाँ कितने में मान जाना है। बस वो वही टैक्टिक्स अपना रहे हैं। थोड़ा ध्यान देके इस बात का चल रहे हैं कि उनके पार्षदों को कोई पोच ना कर पाए। बाकी देखते हैं क्या होता है, कौन मेयर बनता है, 24 तारीख तक इंतजार रहेगा। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें भाई।